प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं आभा गोयल, राजकीयकृत मध्य विद्यालय बरौली, प्रखंड भभुआ, जिला कैमूर की शिक्षिका हूँ। मैं आशा करती हूँ कि इस संकट काल में आप सब स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज हम वर्ग 7 के संस्कृत विषय का प्रथमा पाठ वंदना को पढ़ाने जा रही हूँ। आप सब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। प्रस्तुत पाठ में संसार के सृष्टिकर्ता परमात्मा की वंदना से ही पाठ का आरंभ हो, इस लक्ष्य को रखते हुए वंदना पाठ से आपके पुस्तक का आरंभ किया गया है। अब आप श्लोक हम पढ़ रहे हैं, आप सब ध्यान से सुनिए। नमस्ते विश्वरूपाय प्राणिनां पालकाय ते जन्म स्थिति विनाशाय विश्वबंध्याय बंधवे। फिर से सुनिए। नमस्ते विश्वरूपाय प्राणिनां पालकाय ते जन्म स्थिति विनाशाय विश्वबंध्याय बंधवे। नमस्कार के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए विश्वरूपाय, पालकाय, विनाशाय, विश्वबंध्याय बंधवे में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अब हम इसकी हिंदी आपको बता रहे हैं। नमस्ते नमस्कार है। विश्वरूपाय, विश्वरूप संसार ही जिसका रूप है, पूरा विश्व ही जिसका रूप है। प्राणिनाम पालकाय ते, प्राणियों का पालन करने वाले। जन्म स्थिति विनाशाय, जन्म देने वाले। विद्यमानता, हमारे अंदर या हमारे बीच विद्यमान हो रहने वाले, तथा विनाशाय, विनाश करने वाले। संसार के विश्व बंध्याय, विश्व संसार के बंध्याय, संसार के द्वारा वंदनीय, पूजनीय। बंधवे और संबंधी या मित्र, बंधवे संबंधी या मित्र। आपको, ऐसे परमपिता परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। फिर से सुनिए। समस्त संसार ही जिसका रूप है। विश्व रूपाय का मतलब समस्त संसार ही जिसका रूप है। प्राणियों का पालकाय, पालन करने वाले। जन्म स्थिति विनाशाय, जन्म में स्थिति विद्यमानता या हमारे बीच उपस्थित रहने वाले। विनाशाय, विनाश करने वाले। विश्वबंध्याय, संसार के द्वारा पूजनीय या वंदनीय। बंधवे, संबंधी या मित्र। आपको अर्थात परमपिता परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। अब दूसरा श्लोक हम पढ़ रहे हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा। प्रसादे यस्य संपत्ति विपत्ति कोपने तथा नमस्तस्मै विशालाय शिवाय परमात्मने। फिर से सुनिए। प्रसादे यस्य संपत्ति विपत्ति कोपने तथा नमस्तस्मै विशालाय शिवाय परमात्मने। इसकी हिंदी हम बता रहे हैं, आप सुनिए। प्रसादे मतलब कृपा, जिसके कृपा से। यस्य, यस्य माने जिसके, जिसके प्रसादे, यस्य प्रसादे जिसकी कृपा से संपत्ति, संपत्ति की प्राप्ति होती है अर्थात सुख आता है। कोपने तथा विपत्ति, तथा कोपने विपत्ति, तथा उसी प्रकार से कोपने क्रोध से विपत्ति या दुख आता है। यस्य प्रसादे जिसके कृपा से संपत्ति या सुख आता है, तथा उसी प्रकार से कोपने क्रोध से विपत्ति या दुख आता है। नमस्तस्मै विशालाय शिवाय परमात्मने। उस विशाल, तस्मै विशालाय, नमः तस्मै, नमः को अलग करेंगे, तस्मै उस विशाल परमात्मा शिव के लिए। उस विशाल परमात्मा शिव, उस विशाल परमात्मा शिव के लिए नमस्कार है। नमः। यस्य प्रसादे संपत्ति, जिसके कृपा से संपत्ति अर्थात सुख की प्राप्ति होती है, तथा उसी प्रकार से कोपने क्रोध से विपत्ति अर्थात दुख की प्राप्ति होती है। तस्मै विशालाय, उस विशाल
परमात्मा शिव के लिए नमस्कार है, अर्थात शिव को मेरा नमस्कार है। हिंदी एक बार फिर सुन लीजिए। जिसकी कृपा से संपत्ति अर्थात सुख आता है, उसी प्रकार क्रोध से विपत्ति अर्थात दुख आता है। उस विशाल परमात्मा शिव के लिए या शिव को मेरा नमस्कार है। अब तीसरा श्लोक देखिए और ध्यान से सुनिएगा। ज्ञानम धनम सुखम सत्यम तपोदानम अयाचितम प्रसादे यस्य लभते मानवः तम नमाम्यहम्। ज्ञानम धनम सुखम सत्यम तपोदानम अयाचितम प्रसादे यस्य लभते मानवः तम नमाम्यहम्। यस्य प्रसादे, नीचे से अर्थ लेंगे। यस्य जिसके, प्रसादे कृपा से, अयाचितम बिना मांगे ही, मानवः मनुष्य, लभते प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? ज्ञानम धनम सुखम सत्यम तपो, तप दान, तम उनको, उस परमात्मा को, अहम नमामि, नमामि अहम, अहम माने मैं, नमामि मैंने नमस्कार करता हूँ या प्रणाम करता हूँ। फिर से देखिए। यस्य प्रसादे जिसकी कृपा से, अयाचितम बिना मांगे ही, मनुष्यम लभते मनुष्य प्राप्त करता है या मनुष्य को मिल जाता है। क्या? ज्ञानम ज्ञान, धन, सुख, सत्य, तप, दान, तम उस अर्थात उनको, उस परमात्मा को, अहम मैं, नमामि नमस्कार करता हूँ या प्रणाम करता हूँ। हिंदी फिर से सुनिए। जिसकी कृपा से बिना मांगे ही मनुष्य को ध्यान, ज्ञान, धन, सुख, सत्य, तप और दान मिल जाता है, उनको या उस परमात्मा को मैं नमस्कार या प्रणाम करता हूँ। चौथा श्लोक देखिए। नमामि देवम जगदीश रूपम स्मरामि रम्यम च जगत्स्वरूपम वदामि तद वाचक शब्दवृंदम महेश्वरम देव गणेर गम्यम। गणेह अगम्यम अलग करके पढ़ेंगे। नमामि देवम जगदीश रूपम स्मरामि रम्यम च जगत्स्वरूपम वदामि तद वाचक शब्दवृंदम महेश्वरम देवगणेर अगम्यम। जगदीश रूपम संसार के स्वामी रूप वाले देवम देवता को नमामि नमस्कार है या मैं नमस्कार करता हूँ। और च माने और, जगत स्वरूपम जगत की रचना करने वाले, सुंदर, रम्यम रम्य माने सुंदर, जगत की रचना कर, जगत सुंदर जगत की रचना करने वाले स्मरामि उस परमात्मा को मैं स्मरण करता हूँ, याद करता हूँ या नमस्कार करता हूँ। वदामि कहता हूँ, तद वाचक तद उस देव को, उस देव के बोधक वाचक बोधक शब्द वृंदम शब्द समूह, उस बताने वाले शब्द समूह को, जो शब्द उस परमात्मा को बताते हैं उस शब्द समूह को, महेश्वरम देव गणेर गम्यम उस महेश्वरम महान ईश्वर को, उस शब्द समूह महान ईश्वर को, जो देव गणेर अगम्यम जो देवता देवगणों के द्वारा भी नहीं प्राप्त किए जाते हैं, नहीं प्राप्त करने योग्य हैं, उन्हें कहता हूँ। बदामी कहता हूँ। फिर से नीचे का शब्द का नीचे लाइन के अर्थ के, बदामी कहता हूँ, तद उनको अर्थात उस देव को के वाचक बोधक या बताने वाले, उस देवता को बताने वाले शब्द वृंदम शब्द समूह के महान ईश्वर को, महेश्वरम महान ईश्वर को, जो देव गणेर अगम्यम देव समूहों के द्वारा भी नहीं प्राप्त किए करने योग्य हैं, ऐसा कहता हूँ। बदामी कहता हूँ। हिंदी फिर से एक बार सुन लीजिए। संसार के स्वामी रूप वाले देवता को नमस्कार है
और रम्यम जगत स्वरूपम, सुंदर संसार को बनाने वाले उस देवता को स्मरामि, याद करता हूँ, स्मरण करता हूँ या नमस्कार करता हूँ। वदामि, कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ, तद, उस देवता को, वाचक, बोधक, उस देवता को बताने वाले, शब्द वृंदम, शब्द समूह वाले महेश्वरम, महान ईश्वर को, जो देवगणेर अगम्यम, जो देवगणों के द्वारा भी नहीं प्राप्त करने योग्य हैं, ऐसा मैं कहता हूँ। आगे आप शब्द अर्थ देखिए। जिनके पास किताब नहीं है वो इसको पॉज करके आगे जो है कॉपी पे शब्द अर्थ लिख लेगा। जिसके पास किताब है वो अपनी किताब से ही इसे याद करेगा। शब्द के अर्थ को याद करना बहुत ही आवश्यक होता है। बिना शब्द के अर्थ को जाने किसी भी चीज़ को समझना आसान नहीं होता है। हमें जितने ही शब्दों के अर्थ याद होंगे हमें अर्थ समझने में आसानी होगी। इसलिए सभी बच्चे इस किताब से, इस वीडियो से और अपनी किताब से शब्द अर्थ याद करेंगे। धीरे धीरे रोक करके आप इसे लिख लीजिएगा कॉपी पे, जिसके पास किताब नहीं है। नीचे 2 संधि दी गई है, उसे देख लीजिएगा। और भी संधियां हैं, कुछ विसर्ग संधि है, कुछ यण संधि है और व्यंजन संधि है। उसके नीचे प्रकृति प्रत्यय दिया गया है। विभागा मतलब अलग करना, शब्दों में से कौन प्रकृति है और कौन सा प्रत्यय है, ये अलग करने को बताया गया है। अभ्यास के मौखिक प्रश्न हैं। उच्चय वदत, ऊंची आवाज़ में बोलना है। क्या बोलना है? नमामि, नमावह, नमामः। वदामि, वदावह, वदामः। स्मरामि, स्मरावह, स्मरामः। फिर से देखिए, नमामि, नमावह, नमामः। वदामि, वदावह, वदामः। स्मरामि, स्मरावह, स्मरामः। ये प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। उत्तम पुरुष, एक गलती हो गई, उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। नीचे ख वाला चतुर्थी विभक्ति का रूप है। पालकाय, पालकाभ्याम, पालकेभ्य। विनाशाय, विनाशाभ्याम, विनाशेभ्य। विशालाय, विशालाभ्याम, विशालेभ्य। फिर से देखिए, पालकाय, पालकाभ्याम, पालकेभ्य। विनाशाय, विनाशाभ्याम, विनाशेभ्य। विशालाय, विशालाभ्याम, विशालेभ्य। और चारों श्लोकों को सस्वर गायक याद करके स्वर से गाइएगा और एक दूसरे को सुना करके अपने घर में लोगों को सुनाइए। न सुने अपने भाई बहनों को सुनाइए, नहीं तो अपने ही क्लास के बच्चे यदि मिल जाएं तो उनको सुना करके आप लोग याद करके कंफर्म हो जाइए कि हम अच्छी तरह से याद हो चुका है। अगला प्रश्न, लिखित प्रश्न अब आपको दूसरे वीडियो में आपको देंगे। नमस्कार।